फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपको टरबाइन गवर्निंग सिस्टम का लोकल ओवरव्यू दिखाना चाहता हूं। तो फ्रेंड, जो आपको दिख रहा होगा फ्रेंड, ये आपका ईएचजी है और ईएचजी में ये आपका प्रोपोर्शनेट वाल्व है। ठीक है, ये आपका पोजिशनल ट्रांसफार्मर है जो कि ईएचजी का पोजीशन दिखाता है। और यहाँ पे फ्रेंड ये आपका ट्रिमिंग डिवाइस है। तो ईएचजी हो या एचजी हो, इससे आपका एचपी सेकेंडरी ऑयल निकलता है और आईपी सेकेंडरी ऑयल निकालता है। तो बहुत सारे फ्रेंड को एक कन्फ्यूजन रहता है कि एचपी सेकेंडरी ऑयल कौन सा होता है, आईपी सेकेंडरी कौन सा होता है। तो ये फ्रेंड आपका एचपी कंट्रोल ऑयल है, ये आपका आईपी सेकेंडरी ऑयल है। क्योंकि आईपी और एचपी में डिफरेंस क्या रहता है, जिसमें आपका ट्रिमिंग डिवाइस कनेक्टेड है वो आपका आईपी सेकेंडरी ऑयल होता है। ये आपका ट्रिमिंग डिवाइस है। तो ट्रिमिंग डिवाइस जिससे कनेक्टेड है वो आपका आईपी सेकेंडरी ऑयल का लाइन होता है। और नॉर्मल जो होता है ये आपका एचपी सेकेंडरी ऑयल लाइन होता है। तो ये कंट्रोल ऑयल आपका ट्रिम डिवाइस में जाता है और यहाँ से इसको ट्रिमिंग करता है। ये तो यहाँ से आपका ये आपका ट्रिमिंग डिवाइस का अरेंजमेंट्स है। ये आपका एचजी साइड में भी रहता है और ईएचजी साइड में भी रहता है। तो ये दोनों आपका आईपी सेकेंडरी ऑयल का लाइन है और ये दोनों जो है वो एचपी सेकेंडरी ऑयल का लाइन है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपका जनरली हम लोग जब एचजी को आइसोलेट करते हैं तो यही लीवर को हम लोग बंद करते हैं। ये आपका हाइड्रोलिक एम्पलीफायर है इन केस ऑफ हाइड्रोलिक गवर्नर। इस पर भी देखिए आपका ट्रिमिंग डिवाइस लगा हुआ है। तो ये दोनों आपका एचपी सेकेंडरी ऑयल का लाइन है और ये दोनों आपका आईपी सेकेंडरी ऑयल का लाइन है, क्योंकि इसमें ट्रिमिंग डिवाइस आपका कनेक्टेड है। ठीक है, तो बहुत सारे फ्रेंड का एक कन्फ्यूजन रहता है सर हम एचपी सेकेंडरी ऑयल लाइन कौन सा और आईपी सेकेंडरी ऑयल लाइन कौन सा, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। ये आपका लीवर है, इसी लीवर को हम लोग आइसोलेट करते हैं। तो आपका ईएचजी देखिए, एचजी हाइड्रोलिक गवर्निंग तो कभी आपका आइसोलेट होता नहीं है। हम आइसोलेट जो करते हैं वो ईएचजी गवर्निंग को आइसोलेट करते हैं। तो इसी लीवर को बंद करके आईपी सेकेंडरी ऑयल एंड एचपी सेकेंडरी ऑयल को आइसोलेट कर देते हैं। ठीक है, और ये आपका दोनों इनिशियल फिलिंग लाइन होता है। तो इनिशियल फिलिंग लाइन को जनरली हम लोग नॉर्मल कंडीशन में ओपन ही रखते हैं, क्योंकि इनिशियल फिलिंग लाइन जब हम लोग बंद कर देंगे और अगर हम अचानक ईएचजी को आइसोलेट जो लाइनअप करेंगे तो आपका प्रेशर थोड़ा ड्रॉप कर जाता है। इसलिए इनिशियल फिलिंग वाल्व को हम लोग हमेशा ओपन ही रखना चाहिए। ये आपका स्पीडर गियर का अरेंजमेंट्स है। और फ्रेंड, स्टार्टिंग डिवाइस और स्पीडर गियर कैसे कनेक्टेड है, देखिए मैकेनिकल लिंक के थ्रू कनेक्टेड रहता है। ठीक है, इसका मैंने डिटेल वीडियो अपलोड कर दिया, आप इसको जाके देख सकते हैं। ये आपका पोजीशन ऑफ स्पीडर गियर दिखाता है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, स्पीडर गियर का पोजीशन 100% ओपन करके रख देते हैं। ये फ्रेंड आपका स्पीडर गियर जब खुला था तो उसका एक अरेंजमेंट्स है। ये आपका पायलट वाल्व है और ये स्टार्टिंग डिवाइस का पायलट है। इसी से आपका कंट्रोल ऑयल आता है और यहाँ से आपका ऑक्स स्टार्टअप ऑयल और स्टार्टअप ऑयल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये इसी से। और ये आपका स्टार्टिंग डिवाइस का अरेंजमेंट्स है। ये आपका मैकेनिकल लिंक जो स्टार्टिंग डिवाइस स्पीड गियर कैसे कनेक्टेड है वो आपको दिखा रहा है। ये देखिए, ये लिंक अभी खुला हुआ है, इसका ओवरऑलिंग हो रहा था फ्रेंड। तो स्टार्टिंग डिवाइस और स्पीडर गियर आपस में मैकेनिकली लिंक रहता है। और ये फ्रेंड आपका डायफ्राम है। इसी डायफ्राम के नीचे से आपका प्राइमरी ऑयल आता है। ये आपका स्प्रिंग है, जो डायफ्राम के ऊपर जो आपका स्प्रिंग रहता है, ये स्प्रिंग है आपका।